नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम जानेंगे जो मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग था। मैंने हाल ही में एक बुक पढ़ा जिसका नाम है सप्लीमेंट एक्सपोज्ड, जिसको लिखा है ब्रायन क्लेमेंट में, जो कि डायरेक्टर है हिप्पोक्रेटिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के। और इस बुक में उन्होंने लिखा है कि विटामिन्स मिनरल्स का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या हमें सप्लीमेंट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आपने ये जरूर सुना होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से सुना होगा, बड़े बड़े स्क्रीन पे देखा होगा, एडवर्टाइज में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि ये विटामिन्स खाओ, ये सप्लीमेंट खाओ, ये प्रोटीन खाओ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप लंबे समय तक जियोगे। हाँ जी दोस्तों, मुझे ही ऐसा ही लगता था। लगता नहीं था, मैं खुद 6 साल से सप्लीमेंट ले रहा था, क्योंकि हर बार मुझे जिम में हमारे ट्रेनर से और हेल्थ गाइड से मुझे ये बताया गया था कि यदि आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, रोज एक्सरसाइज करना है, तो आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। ये सप्लीमेंट की जो इंडस्ट्री है वो $22 बिलियन की है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये बिजनेस है। जो भी हम सप्लीमेंट लाइक विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, हमारे बॉडी के लिए लंबी उम्र के लिए जरूरत होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या जो सप्लीमेंट हम खा रहे हो वो एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं? क्या वो नेचुरल है? क्या वो ऑर्गेनिक है? बॉडी जब हम सप्लीमेंट लेते हैं तो कैसी रिएक्ट करती है, वो जानना जरूरी है। तो दोस्तों, 95% ऑफ सप्लीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है वो सिंथेटिक फॉर्म में है। मैं सिंथेटिक फॉर्म का आपको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके पास आईफोन होता है और उसका फर्स्ट कॉपी भी होता है, और आप जब मिरर में देखते हो तो आपकी एक इमेज क्रिएट होती है। वैसे जो भी नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसकी एक नेचुरल कॉपी हम सिंथेटिकली लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। तो ओरिजिनल आईफोन हम फर्स्ट कॉपी से जैसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारी ओरिजिनल बॉडी जो मिरर में दिख रहे हैं वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे जो हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी सप्लीमेंट हमारे बॉडी के लिए चाहिए, वो जो नेचुरली होना चाहिए, वैसे सिंथेटिक के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर मान लेते हैं कि सिंथेटिक सप्लीमेंट हम खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी पे उसका क्या असर होता है। इतने सारे पूरे वर्ल्ड में लोग सप्लीमेंट खाते हैं, हर घर में, हर प्रिस्क्रिप्शन में मैं सप्लीमेंट देखता हूं, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम, दिक्कतें नहीं आती है। तो ये पब्लिकेशन बायस है। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे छुपनी चाहिए वो कभी पब्लिश नहीं होती है, वो कभी आपके सामने लेके नहीं आते। इसलिए मैं इस वीडियो से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि जब भी हम सिंथेटिक सप्लीमेंट खाते हैं या फॉर एग्जांपल विटामिन खाते हैं, विटामिन सी का एक एग्जांपल देखते हैं। जब कोविड आया था, कोरोना आया था, तो विटामिन सी का शॉर्टेज था। हर एक को लगता था कि विटामिन सी खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ने से कोरोना दूर दूर तक हमें छुएगा नहीं, ऐसा माना जाता था। लेकिन विटामिन सी जो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर होता है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और उसके भी 2 फॉर्म होते हैं, डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लिवो फॉर्म। तो ज्यादातर हमारे बॉडी में डेक्स्ट्रो फॉर्म यूज होता है। जो भी विटामिन सी लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है वो विटामिन सी में कोई डेक्स्ट्रो या लिवो फॉर्म नहीं होता है, वो सिंथेटिक केमिकल एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और उससे भी जो बायोफ्लेवोनॉइड्स, जो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी को रिपेयर करने की क्षमता रखता है, वो भी निकाल जाता है, क्योंकि वो विटामिन सी बहुत लंबे दिनों तक टैबलेट के फॉर्म में हमें स्टोर करना रहता है। उसके अंदर और भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं,
तो उसकी एक्चुअल न्यूट्रिशन वैल्यू 5% से ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, माना खा भी लिया तो बॉडी रिएक्ट दैट एस्कॉर्बिक एसिड एज अ फॉरेनर और बॉडी ट्राइज टू रिमूव इट। तो आप बोलते हैं कि जब भी हम कोई विटामिन लेते हैं उसका लेवल चेक करते हैं तो लेवल ऊपर आता है, क्योंकि लेवल भी एक केमिकल प्रोसेस है और जस्ट विटामिन सी के लेवल में सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड की लेवल ही नापी जाती है। तो डेफिनेटली जब तक आप विटामिन सी खा रहे हो आपकी लेवल अच्छी रहेगी। जब भी आप विटामिन पे बंद करोगे आपकी लेवल फिर से नीचे आई जाएगी या लो हो जाएगी और आपको जो भी हेल्थ बेनिफिट विटामिन सी या नेचुरल विटामिन से होने चाहिए, जैसे कि लेमन में होते हैं, कोई भी सिट्रस फूड में विटामिन सी होता है, उसका कोई भी नहीं मिलेगा। तो अभी आपके समझ में आया होगा कि सिंथेटिक विटामिन्स और ऑर्गेनिक या नेचुरल विटामिन्स में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जब भी कोई सिंथेटिक केमिकल या टैबलेट्स हम खाते हैं तो बॉडी की इम्यून सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू अटैक एज अ फॉरेनर और वो निकालने की कोशिश करती है और उस कोशिश में आप और भी बीमारियां, मतलब आपकी इम्यूनिटी आप घटाते हो ना कि आप बढ़ाते हो। और बाकी बीमारियां भी हो सकती है जितने क्वांटिटी में आप सप्लीमेंट खाते हो, जितने क्वांटिटी में केमिकल खाते हो। ये सप्लीमेंट नहीं है, ये केमिकल। तो जब भी आप एक केमिकल खाओगे तो आपके बॉडी में उसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आप बोलोगे कि नहीं, हम जब भी हम खरीदते हो तो ऑर्गेनिक या नेचुरल देख के खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी है उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज किए होते हैं। और उसके साथ ही साथ थोड़ा ध्यान से सुनो, लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि इवन 10% of your ingredients are organic and even 90% are there synthetic, then also you can label it as a organic or natural। तो अभी बोलो कि आप नेचुरल खा रहे हो या सिंथेटिक सप्लीमेंट खा रहे हो। और ये हर एक सप्लीमेंट के साथ ट्रू है। जो विटामिन्स है, कैल्शियम्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन पाउडर्स है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो प्रोटीन पाउडर की है, उसमें भी यही होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा शुगर होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उससे भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में आ सकते हैं और आपको हेल्थ की दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक्सपोज सप्लीमेंट बुक ने जो विटामिन्स, मिनरल्स जो रिकमेंड किए हैं वो हमारी बॉडी के लिए डेफिनेटली सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स बहुत सारी चाहिए, लेकिन वो आपको नेचुरल फॉर्म्स में लेना है। जितना आप नेचुरल फॉर्म्स में आप खाओगे, पियोगे, उतना आपके बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत इफेक्टिव होगा। ध्यान रहे, कोई भी टैबलेट्स, कोई भी मेडिसिन्स आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म एवरीथिंग इज गुड, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए खा रहे हो तो डेफिनेटली आपके बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। एक्सपोज सप्लीमेंट बुक ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि जितना हो सके आपको नेचुरल सप्लीमेंट लेने की कोशिश करना है। हाँ, माना बहुत अडल्ट्रेशन है, वेजिटेबल्स में अडल्ट्रेशन है, फ्रूट्स में है, फिर भी दे आर मच मच बेटर देन योर टैबलेट्स। और दूसरा रिकमेंडेशन है कि कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिसमें NOS मतलब नेचुरली ऑकरिंग स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन होता है, वो डेफिनेटली ऑर्गेनिक होते हैं। कुछ कंपनियां उसमें भी झोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सिंथेटिक सप्लीमेंट है वो अलगा या इसमें स्पाइक कर देते हैं, उसको लेबोरेटरी में ग्रो कर देते हैं, उसको ड्राई करके उसकी पाउडर बना के फिर वो कैप्सूल के फॉर्म में आपको ऑर्गेनिक बन के बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें जरूरत है डेफिनेटली लेना चाहिए। लेकिन यदि आप हेल्दी हो, हेल्दी खाना खाते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जितना हो सके, जितना आप खा सकते हो, उतना नेचुरली खाने की कोशिश जरूर करना है। तो दोस्तों, जब से मैंने सप्लीमेंट खाना बंद किया है तो डेफिनेटली मेरी प्रोडक्टिविटी में भी चेंज आया है,
मेरे हेल्थ में भी थोड़ा सा चेंज डेफिनेटली मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं पेशेंट में भी ये देखा है कि ये सप्लीमेंट हम बंद करते हैं तो उनकी भी डिसीज प्रोसेस में, डिसीज की सिवियरिटी में डेफिनेटली फर्क आता है। मैं उतने मेडिसिन देने की कोशिश करता हूँ जितना उनकी ज़रूरत है, जितना उनको नेचुरली सप्लीमेंट हो सकता है उतना देने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं ये रिकमेंडेशन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद ट्राई करके, थोड़ा रिसर्च करके आप देख सकते हो। यदि आपको और भी इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो एक्सपोज सप्लीमेंट नाम का बुक आप जरूर पढ़ सकते हो। उसकी समरीज भी अवेलेबल हैं और आप आपका खुद का एक रिकमेंडेशन आप बना सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, आपके आजू बाजू में लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, खा रहे हैं, आपके घर में खा रहे हैं, तो उनके साथ शेयर जरूर करें।